हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ऑडिट की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग तरह के ऑडिट्स। क्या डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट्स होते हैं और अलग अलग ऑडिट्स के क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो आज की इस क्लास में लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट? आइए समझते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जैसे कि नाम बता रहा है, स्टैट्यूट और लॉ के द्वारा एक कंपल्शन होती है एक स्पेशली एक पब्लिक कंपनी के लिए कि उसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फिर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को वेरीफाई और चेक करवाना होता है ऑडिटर के द्वारा। सो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज बेसिकली अ मैंडेटरी ऑडिट, यानी कि इसको करवाना एक कंपल्शन है। हम नोट्स में पढ़ेंगे इट इज बेसिकली अ चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला नाम से ही पता चलता है स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। इसमें ये कंपल्शन होती है स्पेशली पब्लिक कंपनी के लिए कि उनको एनुअली इस ऑडिट को करवाना जरूरी है। Statutory audits are mandatory in nature. Statutory auditor is the principal auditor of an organization. अगर हम कंपनीज एक्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ें तो अकाउंट्स का ऑडिट, उसकी रिपोर्टिंग और किस तरह से इसकी ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी या किसी बैंक के ऑडिट की बात करूं तो क्या गाइडलाइंस फॉलो होगी, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी इंश्योरेंस कंपनी के केस में और आरबीआई बैंक के केस में आपको डिफाइन करेगी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करेगा वो आईआरडीए इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, आरबीआई इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक गाइडलाइंस बताएगी और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टैट्यूट ऑडिट कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, इसको बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, यानी कि कंपनी के मालिक। जैसे कि हमें पता है शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने का जिम्मा होता है शेयर होल्डर्स को और ये अपॉइंट होते हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में। और जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, अगर शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में उनको अपॉइंट नहीं कर पाते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है दैट दे कैन अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द पब्लिक कंपनी, राइट। स्टैट्यूटरी ऑडिट बेसिकली एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। ये था हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगले ऑडिट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑडिट है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो जहां पे गवर्नमेंट एंटिटीज की ऑडिट की बात कर रहे होते हैं वहां पे गवर्नमेंट ऑडिट बताया जाता है। सीएजी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर। उनके पास ये पावर होती है गवर्नमेंट कंपनी के लिए किन ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाए, ये अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सीएजी होता है। तो गवर्नमेंट ऑडिट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर ऑडिट, दूसरा होता है रिसिप्ट ऑडिट। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि खर्चों को कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक्सपेंडिचर का ऑडिट करना है। आपको ये देखना है कि जो भी प्रोविजन है फंड्स का, क्या फिर जब हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी अ ऑथराइज्ड कंपेटिटिव अथॉरिटी जिसके पास ये पावर होती है कि फंड्स को ऑथराइज करने के लिए फिक्सिंग द लिमिट विद इन विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड, जो कि ये डिफाइन कर देता है कि इस लिमिट के अंदर अंदर ही खर्चे करने हैं। तो आपको इसमें ये चेक करना होता है कि क्या इसका एक प्रॉपर प्रोविजन फॉलो हो रहा है गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, कि कोई कंपीटेंट अथॉरिटी है जो लिमिट फिक्स कर रहा है कि एक्सपेंडिचर इसके अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, इसको रेगुलरिटी ऑडिट भी बोलते हैं। इसमें ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि जो भी
प्रोविजन स्टैट्यूटरी लॉ के तहत जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं इसके कंटेक्स्ट में एक्सपेंडिचर्स को लेके, रूल्स एंड ऑर्डर्स को लेके क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट एंटिटी वो सब फॉलो कर रही है, तो उसको आप रेगुलरिटी ऑडिट भी बोलते हो। नेक्स्ट इज योर ऑडिट ऑफ सैंक्शन। ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि हर एक आइटम जो खर्चे की है क्या वो सैंक्शनड है। सैंक्शन मतलब जो भी ऑथराइज्ड या कंपीटेंट अथॉरिटी है क्या उसने उसको मंजूरी दी है उस खर्चे को करने के लिए। जनरल और जो भी खर्चा किया जा रहा है उसके लिए क्या जनरल सैंक्शन की जरूरत है या स्पेशल सैंक्शन की जरूरत है, किसी स्पेशल अथॉरिटी की परमिशन की नीड है। अगर मैं एक्सपेंडिचर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है, लेट्स सपोज अगर सैंक्शन लिमिट आपको कुछ एक दे रखी है कि आप इतने खर्चे, ये लिमिट है इसके अंदर अंदर ही खर्चे करने, और अगर खर्चे ज्यादा हो गए हैं सैंक्शन लिमिट से तो क्या कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है या नहीं, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन है, ये ऑडिटर को चेक करना है। उसके बाद आता है ऑडिट अगेन प्रोविजन ऑफ फंड्स, यानी कि ये सब मैं आपको बता रही हूँ जब आप एक्सपेंडिचर ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है। यहाँ पे आपको एक प्रोविजन ऑफ फंड्स की बात हो रही है जिसमें आपको ये चेक करना है कि क्या अमाउंट सैंक्शन अमाउंट से ज्यादा खर्चे तो नहीं है, और अगर है तो आपको ये एग्जामिन करना है कि क्या जिस पर्पस के लिए लिमिट एक्सटेंड की गई थी, एक्सीड की गई थी, क्या उसी पर्पस के लिए पैसा यूज हुआ है और तो किसी के लिए यूज नहीं हुआ। सो दिस इज बेसिकली ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री दैट इज द प्राइवेट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, जबकि जिसको मैंने अभी आपको बताया कि मैंडेटरी नेचर का होता है। प्राइवेट ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट का मतलब है जब कंपनी की मैनेजमेंट अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से ऑडिट करवाना चाहती है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ऑडिट। और जब ऑडिट करना कंपलसरी है एज पर लॉ, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। जब ऑडिट कंडक्ट करवाने का पर्पस है आपको कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, एम्प्लॉइज ढंग से काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चेक करना है, तो वो आप प्राइवेट ऑडिट में होता है। और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस और फेयरनेस चेक करनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट पे। स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट, ठीक है। और स्कोप ऑफ ऑडिट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी, यानी कि ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, क्या किस लेवल तक जाएगा ये ऑडिट, कितना ऑडिट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। जबकि लॉ डिफाइन करता है कि ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होनी है, दैट विल बी इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट। उसके बाद आता है रिपोर्ट इज टू बी गिवन। ऑब्वियसली जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट कर रही है वही अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट देनी होती है। प्राइवेट ऑडिट में एक लाइन मिसिंग है, रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू दी मैनेजमेंट, और जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर्स ने ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया होता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट सारी प्राइवेट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, जबकि government audit is applicable to government departments only, statutory corporations, government companies। और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर को उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट जाती है जो कंपनीज एक्ट 2000 में दी हुई है, जबकि गवर्नमेंट ऑडिट में शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट जाती है और एक कॉपी सीएजी को भी जाती है, क्योंकि हमें पता है ऑडिटर सीएजी ने अपॉइंट किया है, राइट। तो उसके बाद आ जाता है इंटरनल ऑडिट। अब ये इंटरनल ऑडिट क्या कहता है इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पे लगातार क्रिटिकल इवैल्यूएशन की जाती है एंटिटी कैसे काम कर रही है, जिसका मकसद, ये ऑडिट करवाने का मकसद होता है इम्प्रूवमेंट, कैसे हम अपने ओवरऑल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सके और कैसे उसमें कोई चीज ऐड कर सके या इम्प्रोवाइज कर सके। तो बेसिकली ये इंटरनल ऑडिट करवाने का मकसद भी मैनेजमेंट का ही होता है।
नेक्स्ट इज योर फॉरेंसिक ऑडिट। इसमें आपको चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या ट्रू बिजनेस वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई चीज गलत तो नहीं है, कोई फ्रॉड को इवैल्यूएट करने के लिए, चेक करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है। बिग अकाउंटिंग स्कैंडल्स लाइक एनरॉन, वर्ल्टेल, सत्यम हैव बीन रिपोर्टेड। इन ऑल दीज केसेस मेथड्स एंड पर्पस ऑफ मैन्युपुलेशन, यहाँ पे मैन्युपुलेशन पर्पस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ छेड़खानी की गई थी। ये बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं जो हुए हैं आज तक, एनरॉन, वर्ल्टेल और सत्यम का। तो बेसिकली इस तरह के स्कैंडल्स ना हो उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है। और यू कैन से जहाँ पे कोई सस्पिशियस रहता है या किसी कंपनी के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है, तो वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाता है। नेक्स्ट इज योर सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर रही है या नहीं, उसको समझना है, रिपोर्ट करना है, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का रवैया या ऑर्गेनाइजेशन को सोशल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑडिट यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि आपको नीड असेस करनी है, सोसाइटी की जरूरत क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स कितने इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, पॉलिसी डिसीजन को स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे किया जाए, कैसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें हर स्टेक होल्डर जिसका लेना देना है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में सोचते हुए कैसे पॉलिसीज बनाई जाए। तो सोशल वैल्यूज कि कोई गलत काम ना हो, ऑनेस्टी से हो, एजुकेशन, मतलब किस तरह से आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन से दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट, राइट। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटिक, पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यू है, ये जानने के लिए कि क्या ऑपरेशंस और प्रैक्टिसेस है एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है। आपको पता है वाटर, एयर पोल्यूशन या वेस्ट पोल्यूशन से आप सोसाइटी अपनी एनवायरनमेंट को कैसे डैमेज कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज बनता है ये चेक करना कि कहीं वो किसी तरह का ऐसा कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रहे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की तरफ, जिससे कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो बेसिकली ऑडिट इसलिए करवाया जाता है, राइट। तो इट प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एक्सेट्रा। इस ऑडिट का मकसद होता है कि कोई एमिशन एयर, लैंड और वाटर को एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाती है कि कोई एनवायरनमेंट को हम डैमेज या फिर कोई रिस्क तो नहीं दे रहे, कोई इससे जुड़ा हुआ कोई रिस्क तो नहीं अराइज हो रहा। ये स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या गैसेस सब्सटेंस बना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हो सकता है। मेजर्स लिए जाते हैं, मैनेजमेंट कैसे इस तरह के रिस्क को कंट्रोल कर सके। अगर हम एनवायरमेंटल ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेप्स टू बी टेकन। प्री ऑडिट एक्टिविटी, ऑडिट से पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेक्टिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ फैकल्टी टू ऑडिट, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, कॉन्टैक्ट विद फैकल्टी, प्लानिंग ऑफ द ऑडिट। आपको कुछ ऐसे शेड्यूलिंग करनी है, सिलेक्शन करनी है, ये ऑडिट आप किसको दे रहे हो, ऑडिट टीम सिलेक्ट करनी है, फैकल्टी से आपको कांटेक्ट करना है जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके, और आपको ऑडिट प्लान करना है। उसके बाद आती है साइट एक्टिविटीज। पहले प्री ऑडिट एक्टिविटीज थी, फिर थी साइट एक्टिविटीज, जिसमें ऑडिट टीम क्या करेगी, फैकल्टी के साथ इंटरनल कंट्रोल को समझेगी, उसे असेस करेगी, ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करेगी, ऑडिट फाइंडिंग्स जो आपको मिली है उनको इवैल्यूएट करोगे और फिर आप रिपोर्टिंग करोगे फैकल्टी। पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज क्या बोलती है, यानी कि जब आपने साइट एक्टिविटी या साइट विजिटिंग कर ली है, फिर आपको पोस्ट ऑडिट एक्टिविटी देखनी है, आपको रिपोर्ट
बनानी है, फाइनल रिपोर्ट बनानी है और एक्शन प्लान प्रिपेयर करके बताना है कि क्या करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट ना जा सके, या आप किसी तरह से कोई हेल्थ हजार्ड्स या कोई और गलत चीज़ आप एनवायरनमेंट को पास ऑन ना कर सके। इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 14001 जो कि ज़रूरी है इस स्टैंडर्ड को मीट करना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे आपको EMSN गिव्स जनरल गाइडलाइंस फॉर इट्स मेंटेनेंस, आपको क्या मेंटेनेंस या फिर गाइडलाइंस फॉलो करनी है, दे टेल यू इन दिस। ISO 14001 इज टू 2004 एक मैनेजमेंट टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के साइज और टाइप के हिसाब से उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए और पता करने के लिए कि एनवायरनमेंट पे आपके बनाए हुए प्रोडक्ट या एक्टिविटीज या सर्विसेज से क्या इम्पैक्ट जा रहा है। उसके बाद आप कैसे एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच कि कैसे एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट सेट करके उनको अचीव किया जाए जिससे कि आप एनवायरनमेंट को प्लस दे सको, माइनस आपकी तरफ से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ गलत ना जाए, और अगर जा रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए और कैसे आपको एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करना है, टारगेट सेट करने हैं और उसको अचीव करना है सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ना डाल सके। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसकी अगली क्लास में हम बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ ऑडिट्स डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।